दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो है वो भाषा के बारे में। हालांकि जो अभी भारत देश में जो है भाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। अगर बात करें रिसेंटली के तो महाराष्ट्र में अभी जो है मराठी और हिंदी को लेकर के जो नया तकरार देखने को मिला है वो हाल ही के समय में बहुत बड़ा टॉपिक है। और साथ ही में जो है वहाँ पे जो हिंदी बोल रहे हैं या भोजपुरी बोल रहे हैं उन पर काफ़ी जो प्रेशर डाला जा रहा है कि अगर आपको वहाँ महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, वरना आप यहाँ पे रह नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और साथ ही में जो अभी 2 महीने पहले शायद साउथ इंडिया में जो है वहाँ पे एक बैंक कर्मचारी को जो है वहाँ के लोकल लोगों ने लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा लेकर के फोर्स किया था कि आप हिंदी नहीं बोल सकते, अगर आपको वहाँ रहना है, काम करना है तो वहाँ की लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का पूरा वीडियो जो इसी पे है और आज हम अपने भी हिसाब से समझेंगे कि क्या ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या अगर हिंदुस्तान में आपको रहना है तो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में उसके लोकल लैंग्वेज को जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना है ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात अगर करें जो है, अगर आप देखें जो अपना हिंदुस्तान अपना इंडिया है वो अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है। अगर बात करें इंडिया जो है तो इंडिया जो है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं। तो अगर देखेंगे तो अगर बात करें अगर हिंदी लैंग्वेज की तो हिंदी जो मैक्सिमम जो है वो यूपी बिहार के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उसमें जो है लगभग जो है 8 से 9 राज्यों में बोला जाता है। ठीक है, अगर बात करें जो है अगर आप उधर जाएंगे उस साइड जाएंगे तो गुजराती है, साथ ही में राजस्थानी है, पंजाबी है। अगर आप इधर आते हैं बंगाल की तरफ तो बांग्ला है। उसके बगल में अगर आप जाएंगे तो उड़ीसा में जो उड़िया बोली जाती है। फिर अगर आप साउथ इंडिया चले जाते हैं तो उधर जो है उनके अलग अलग जो है लोकल लैंग्वेज जैसे कि तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तो अन्य भाषाएं हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी स्टेट से किसी और स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ लोकल लैंग्वेज जानना ज़रूरी है। और आपको अगर नहीं जानते तो वहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। तो बात करें एज ए इंडियन, एज ए इंसान, तो आप इंडिया में भी कहीं पे भी रह सकते हो। तो अगर भाषा को लेके ऐसे विवाद बढ़ेंगे कि आप अगर यहाँ पे रहते तो स्पेशल लैंग्वेज बोलना पड़ेगा, फिर तो जो है गुजरात का आदमी महाराष्ट्र नहीं जा सकता या फिर साउथ इंडिया के लोग अब नॉर्थ इंडिया में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको लैंग्वेज तो आएगी नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए नॉर्थ इंडिया वाले अगर साउथ इंडिया में जा रहा है फिर भी तो प्रॉब्लम होगा। इस तरह से अगर देखेंगे तो ये यूनिटी कहाँ रह जाएगी। फिर अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया के हर कोने में अगर नहीं जा पा रहे हैं तो ये बहुत दुख की बात है कि एज ए इंडियन हम अपने देश में जो है कहीं पे भाषा के हिसाब से, रंग रूप के हिसाब से जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये काफ़ी गलत है कि किसी के भाषा के हिसाब से उसको मतलब कि ट्रीट करना ये बिल्कुल गलत है। एंड गाइस अब बात करते हैं कि जो लोग अगर किसी अलग स्टेट के हैं, अगर वो किसी और स्टेट में जा रहे हैं, जैसे मान लिया तो परमानेंट रहने के लिए जा रहे हैं या अपना जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर मान के चलो या 6 महीने 5 महीने या उससे ऊपर अगर वहाँ पे रहने जा रहे हैं, तो मुझे इतना लगता है कि अगर वहाँ पे आप जा करके जो वहाँ की जो डेली मतलब कि बोलचाल भाषाएं हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, आप किसी भी स्टेट में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे साउथ इंडिया के किसी में हो, चाहे नॉर्थ इंडिया के किसी में भी हो, अगर कहीं से भी जा रहे हो तो अगर परमानेंटली जा रहे हो या जॉब के सिलसिले में जा रहे हो, अगर वहाँ पर आपका काम लगभग ज़्यादा है तो आई थिंक मुझे कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज को थोड़ा बहुत तो जान लेना चाहिए, जिससे आपका काम करने में भी ईजी होगा। अगर मान लो आप उनके लोकल लैंग्वेज नहीं जान रहे, थोड़ा बहुत भी नहीं जान रहे हो, जैसे कि जिसमें आप थोड़ा बहुत जिसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर नहीं जान रहे हो तो कैसे आप कारपोरेट कर पाओगे। तो मैं वहाँ के लोगों को भी जो भी उनको गुस्सा आ रहा है कि अगर यहाँ पे रहना तो ऐसा करना चाहिए, तो आप किसी को गाली न दे करके धमका करके ना आप उसको कारपोरेट करो, आप उसको समझाओ कि भाई ऐसा है कि अगर आप लोकल लैंग्वेज यहाँ के थोड़ी बहुत नहीं बोलेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे ना उस हिसाब से, या लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जा सकती हैं, या आप मतलब उस हिसाब से मतलब ट्रीट नहीं कर पाओगे, आप समझोगे नहीं। तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि जो भी कहीं जाता है तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज ले ले। जैसे मान लो अगर मैं हिंदी जानता हूँ, अगर मैं जा रहा हूँ मतलब कि कहीं पे भी, जैसे मान लो गुजरात में जा रहा हूँ तो गुजरात में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप आम जो होता है लैंग्वेज होता है, जैसे हो सकता है कि आपका ऐसे काम चल पाए जिससे आप 10-15 लाइन याद कर लो या सीख लो। और मैं चाहता हूँ कि किसी भी राज्य के अगर कोई भी जा रहा है तो आप उसको गाली ना देने वजह से या धमकाने की वजह से अगर आप उसको सिखाएंगे, उसको समझाएंगे कि अगर थोड़ा बहुत सीख लेगा तो उसका काम ही ईजी होगा, ताकि वो वहाँ पे रह पाएगा और लोगों के साथ जो काम कर पाएगा। सिंपल ये चीज़ होना चाहिए, ये नहीं कि उस पर थोपना चाहिए कि नहीं तुमको अगर रहना है तो मराठी या गुजराती या पंजाबी या हिंदी या कोई भी अदर लैंग्वेज जो इंडिया में बोली जाती हैं उसको सीखना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये गलत है। बाकी आप उसको अगर सिखाएंगे समझाएंगे कि जो आपका काम ईजी हो जाए, दोनों का काम ईजी से चल पाए। बुरा लगता है कि अपने ही देश में लोगों को मतलब भाषा के हिसाब से, देखने के हिसाब से, रंग के हिसाब से लोग ऐसे नीचा दिखाते हैं, रहने नहीं देते हैं और उनके साथ भेदभाव करते हैं। ये गलत चीज़ें हैं। तो हम इंडियंस हैं, हमें अधिकार है कि हम सभी राज्य में जा कर के रहें, घूमें फिरें, एक्सप्लोर करें और देखें कि कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की चीज़ें कैसी हैं। तो मुझे लगता है यार हमारा जो यूपी है, यूपी में कहीं पे भी कोई आए, फॉरेनर भी आता है भाई, तो
हम कोई मतलब नहीं होता कि भाई वो स्पेशली हिंदी बोले संस्कृत बोले, फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना मतलब हो जाए कि फीलिंग समझ जाओ कि अगर अगला हेल्प मांग रहा है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, बस सिंपल ये है। बस ये नहीं, कभी हमने ये नहीं किया कि भाई तुमको हिंदी बोलो नहीं तो यहाँ से जाओ। हमारे यहाँ अगर बात करें, हमारे आसपास में लोग साउथ इंडिया के भी लोग रहते हैं, धीरे धीरे वो नहीं भी हम लोग फोर्स किए बट फिर भी वो थोड़ा बहुत हिंदी बोलते हैं, क्योंकि उनको भी पता है अगर हिंदी नहीं बोलेंगे तो उनका काम नहीं चल पाएगा। थोड़ा बहुत तो मतलब कि डेली भाषा आसपास रहते रहते सीख लेते हैं, बट किसी को कोई फोर्स नहीं करता यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि यूपी की ये चीज़ें बहुत मुझे पसंद है और इस चीज़ में मैं प्राउड फील करता हूँ कि हम लोग ऐसे नहीं हैं। बाकी जो है देखते हैं, बाकी ये तो गलत हो रहा है और अपना राय जरूर दें कि आप क्या सोचते हो इस चीज़ को लेकर के। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो।